हेलो दोस्तों, ज़ीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ये मिनी यूएसबी चार्जिंग मॉड्यूल जिसके द्वारा आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट साइज़ का ये चार्जिंग मॉड्यूल आपको अमेजन पर 199 में मिल जाता है। चलिए मैं आपको पहले पीसीबी कैमरे को जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे असेंबली कंपोनेंट्स इस मॉड्यूल में लगे हैं, जिसमें 4R7 का एक इंडक्टर है। साथ ही आप देखेंगे 2 एसएमडी डायोड, एक एसएमडी एलईडी इंडिकेटर, कुछ एसएमडी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के साथ ही आपको एक 8 लेग की आईसी देखने को मिलेगी। ये सिंक्रोनस बक कन्वर्टर आईसी है जो कि 6 to 24 वोल्ट को 5 वोल्ट 3 एम्पियर में कन्वर्ट करती है। मॉड्यूल की बैक साइड पीसीबी में आप देखेंगे जो फीडबैक पिंस हैं वो आपस में शॉर्ट हैं, तो यहाँ पर QC 2.0 या 3.0 का आपको चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता है। चलिए अब मैं इस मॉड्यूल को DC इनपुट देता हूँ। यहाँ पर आपको पॉजिटिव निगेटिव वायर जो कि 6 से लेकर 24 वोल्ट तक का हो सकता है, इस मॉड्यूल के साथ बैटरी पॉजिटिव और बैटरी निगेटिव में कनेक्ट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने मॉड्यूल को इनपुट सप्लाई जो है वो दे दी है। अब हम यहाँ पर अपना USB टेस्टर मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करते हैं। USB टेस्टर की डिस्प्ले में आप देखेंगे मॉड्यूल द्वारा 5 वोल्ट आउटपुट किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था फीडबैक पिन शॉर्ट है, तो मॉड्यूल द्वारा केवल 5 वोल्ट कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। फिर भी हम यहाँ पर USB ट्रिगर मॉड्यूल के द्वारा आउटपुट वोल्टेज जो है उसे कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 9 वोल्ट की सेटिंग में ट्रिगर मॉड्यूल को किया, लेकिन हमारा डिस्प्ले में 5 वोल्ट ही दिखा रहा है। मैंने 12 वोल्ट की सेटिंग में भी ट्रिगर मॉड्यूल को किया, लेकिन हमारा आउटपुट 5 वोल्ट ही दिख रहा है। मैंने USB ट्रिगर को डिफ़ॉल्ट सेटिंग 5 वोल्ट में ही सेट कर दिया है। अब मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक लोड जो है उसे USB टेस्टर के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। हमारा इलेक्ट्रॉनिक लोड जो है वो USB टेस्टर के साथ कनेक्ट है। डिस्प्ले में 1 एम्पियर लोड सेट है। यहाँ पर पावर डिस्प्ले होगा और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज 5.1 वोल्ट दिख रहा है। मैंने 1 एम्पियर की सेटिंग में ही इस इलेक्ट्रॉनिक लोड को ऑन कर दिया। यहाँ पर USB टेस्टर की डिस्प्ले में आप देख पाएंगे 9.92 एम्पियर दिख रहा है, लगभग 1 एम्पियर ही लोड दिखा रहा है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक लोड का करंट जो है उसे धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। आप देखेंगे 1.1 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, 1.3 एम्पियर, 1.4 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। इसी तरह से मैं धीरे धीरे करंट को इंक्रीज करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक लोड का करंट इंक्रीज करके हमने 2 एम्पियर कर दिया। 2 एम्पियर से ऊपर करंट इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉनिक लोड का फैन चालू हो गया। हमने इलेक्ट्रॉनिक लोड का करंट 2.1 एम्पियर, 2.2 एम्पियर, यहाँ तक कि 2.3 एम्पियर भी कर दिया। मैं और इंक्रीज करता हूँ करंट को 2.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर पर इलेक्ट्रॉनिक लोड हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा करंट और इंक्रीज करने पर हमारे मॉड्यूल ने आउटपुट देना बिल्कुल से बंद कर दिया। जबकि प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में मैंने चेक किया था कि इस मॉड्यूल के द्वारा मैक्सिमम आउटपुट करंट 3 एम्पियर तक दिया जा सकता है। दुर्भाग्य से मैंने इस मॉड्यूल का केवल सिंगल पीस ही बाई किया था। चलिए देखते हैं कि मॉड्यूल में क्या फॉल्ट आई है। हम इससे USB टेस्टर और लोड टेस्टर को अलग करते हैं। उसके बाद हम मॉड्यूल का जो कनेक्शन है इनपुट साइड में इससे अलग करेंगे और फिर से रिकनेक्ट करके देखेंगे। यहाँ पर हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसे मॉड्यूल से अलग कर देते हैं। इसके बाद इसे फिर से कनेक्ट करते हैं। आप देखेंगे मॉड्यूल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हालांकि इस मॉड्यूल में जो बक कन्वर्टर आईसी का यूज़ किया गया है उसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन, साथ ही कई सारे प्रोटेक्शन फीचर जो हैं वो उपलब्ध हैं, जिनकी वजह से आईसी ख़राब होने के चांस बहुत कम है। चलिए हम ट्राई करते हैं। अगर ये मॉड्यूल फिर से ऑन हो जाएगा तो हम आगे का जो रिव्यू है वो कर पाएंगे। मॉड्यूल से मैंने निगेटिव और पॉजिटिव के जो वायर्स हैं उन्हें डिस्कनेक्ट कर लिया है और अब हम मॉड्यूल के कंपोनेंट्स देखते हैं कि क्या कोई कंपोनेंट जला हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सभी कंपोनेंट पहले की तरह ही दिख रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट जला हुआ नहीं है और ये मॉड्यूल ऑन भी नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि ये मॉड्यूल जो है अब फिर से वर्क करेगा। मुझे अमेजन से फिर ऑर्डर रिपीट करना होगा और तभी मैं रिव्यू वीडियो जो है इस पर डाल पाऊँगा और लोगों को अवेयर कर पाऊँगा कि इस तरह का मॉड्यूल जो है आपको बाई नहीं करना है। चलिए मैं इस मॉड्यूल पे फिर से DC सप्लाई जो है उसे देकर देखता हूँ। हो सकता है कि मॉड्यूल ऑन हो जाए और हमारी टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो पाए। तो मैं मॉड्यूल पर फिर से वायर को रिकनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे मॉड्यूल हमारा फिर से ऑन हो चुका है।
मॉड्यूल की स्टेप डाउन कन्वर्टर आईसी ओवरहीट होने की वजह से ऐसी कंडीशन आ सकती है, लेकिन मॉड्यूल में आप देखेंगे एक एसएमडी रेजिस्टेंस कुछ बर्न सी दिख रही है, आप एरो इंडिकेशन देख पाएंगे, लेकिन ये पहले भी ऐसी ही थी, ये बर्न नहीं है। आपको ध्यान रखना है 2 एम्पियर से ओवर करंट आउटपुट में लेने से पहले आपको बैक साइड में पीसीबी में हीट सिंक लगानी होगी। चलिए हम आगे की टेस्टिंग कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं करंट एडजस्टमेंट में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं करूंगा और अपना इलेक्ट्रॉनिक लोड जो है उसे इसी कंडीशन में ऑन कर दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे 2.579 यानी लगभग 2.6 एम्पियर आउटपुट करंट जो है मॉड्यूल द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पीसीबी का टेम्परेचर हम देखते हैं। यहाँ पर पीसीबी में कुछ पोर्शन 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर शो कर रहे हैं, जबकि कुछ पोर्शन का टेम्परेचर जो है वो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। चलिए अब मैं इलेक्ट्रॉनिक लोड का करंट जो है उसे थोड़ा और इंक्रीज़ करके देखता हूँ कि मॉड्यूल द्वारा मैक्सिमम आउटपुट करंट जो है उसकी रेंज क्या है। यहाँ पर 2.6 एम्पियर इस समय मॉड्यूल द्वारा आउटपुट किया जा रहा है, 2.7 एम्पियर भी मॉड्यूल आउटपुट कर पा रहा है, लेकिन 2.8 एम्पियर तक मॉड्यूल द्वारा आउटपुट करंट नहीं दिया जा सका और हमारा लोड जो है वो ऑफ हो गया, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया था। तो चलिए अब मैं करंट को डिक्रीज़ करके 2.5 एम्पियर पर सेट करता हूँ, जिसके बाद हम यहाँ पर लोड को ऑन करते हैं और टेम्परेचर जो है उसे फिर से मेज़रमेंट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 51 डिग्री सेंटीग्रेड 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जो है पीसीबी में कुछ पोर्शन दिखा रहे हैं और 59 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जो है वो भी शो हो रहा है, यानी मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है। मॉड्यूल को नॉर्मली अगर आप यूज़ करते हैं तो 2 एम्पियर तक का ये आउटपुट करंट जो है बड़ी आसानी से दे सकता है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा 2.5 एम्पियर का करंट भी इस मॉड्यूल के द्वारा दे पाना संभव नहीं है। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि 2 एम्पियर का करंट भी अगर आप इससे लेते हैं तो अच्छा रहेगा कि आप इसके बैक साइड में थर्मल पेस्ट लगाकर एक हीट सिंक जो है उसे प्लेस करें, जिससे कि ये कंटिन्यूसली आउटपुट दे सके। अब मैं इनपुट वोल्टेज जो है चूँकि 12 वोल्ट पे हमने सेट किया था उसको इंक्रीज़ करके देखता हूँ। मैं 24 वोल्ट तक अपनी लेबोरेटरी पावर सप्लाई का वोल्टेज नहीं इंक्रीज़ करूँगा, मैं 18 वोल्ट तक की ही सप्लाई में से टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 18 वोल्ट पर ये 0.644 एम्पियर और 11.59 वॉट पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा है, जबकि मॉड्यूल द्वारा 10 वॉट ही पावर आउटपुट की जा रही है। यहाँ पर मॉड्यूल की 2 एम्पियर आउटपुट पर इफिशिएंसी 86% आ रही है। अगर आप भी इस मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।